एक बार ओम का उच्चारण करेंगे, मेरे साथ बोलिए। ओ हाँ जी, अब बोलिए प्रश्न। ओम नमस्ते स्वामी जी। नमस्ते। कल आपने हमको सिखाया था कि सही कर्म क्या होते हैं और गलत कर्म क्या होते हैं, हम उसमें कैसे भेदभाव कर सकते हैं, हम कैसे पता लगा सकते हैं। तो कभी कभी ऐसा होता है कि सही और गलत जानने के बावजूद भी हम कभी कभी गलत कर्म कर लेते हैं हमारे लाभ के लिए, कि हम कभी कहीं गलत रास्ते पे चल जाते हैं, उसमें कुछ हमारा लाभ होता है, जैसे कि क्रोध में किसी और को कुछ भला भला बोल देना। तो ऐसे क्षणों में, ऐसे सिचुएशंस में मन के प्रभाव में ना आ जाना और मन पे नियंत्रण रखना, ये कैसे कर सकते हैं हम? बहुत अच्छा प्रश्न किया आपने कि हम जानते भी हैं ये काम गलत है, गुस्सा नहीं करना चाहिए, झगड़ा नहीं करना चाहिए, फिर भी कभी कभी ऐसा प्रभाव बन जाता है कि कर जाते हैं। तो ऐसी स्थिति में उसको कंट्रोल कैसे करें? बहुत अच्छा। तो इसका उत्तर है कि जब भी हम कोई काम करते हैं तो हमें पहले उसका रिजल्ट सोचना चाहिए। हम जो काम करने लगे हैं इसका रिजल्ट क्या आएगा। अगर हमारी फेवर में आएगा और अच्छा होगा, हमारे लिए हितकारी होगा, लाभकारी होगा, तो फिर तो उस काम को कर सकते हैं। और ऐसा लगता है कि रिजल्ट अच्छा नहीं आएगा, हमारी फेवर में नहीं होगा और लोगों में हमारी गुडविल खराब हो जाएगी, लोग क्या सोचेंगे, ये झगड़ा करते हैं, बड़े झगड़ालू लोग हैं, गुस्से वाले हैं, इनको कोई डिसिप्लिन ही नहीं है। मगर ऐसी अगर लगता हो कि इससे नुकसान होगा तो फिर उस काम को नहीं करना चाहिए। बुद्धिमत्ता का एक नियम है, जिस काम में लाभ अधिक और हानि कम हो, बोलिए, वो काम करना चाहिए। ठीक है या नहीं? ठीक है ना? जिसमें लाभ अधिक हो, हानि कम हो, वो काम करना चाहिए, और जिसमें हानि अधिक हो और लाभ कम हो वो बस। तो उस समय बुद्धि से सोचो, हम जो करने जा रहे हैं इससे कुल मिलाकर हमको लाभ अधिक होगा या हानि अधिक होगी। अगर आप ठीक ठीक सोचते हैं और एनालिसिस आपका सही है तो आपको लगता है कि इससे नुकसान ज़्यादा होगा तो फिर वो काम नहीं करना चाहिए, और फ़ायदा ज़्यादा होगा तो करना चाहिए। एक और दूसरा भी फॉर्मूला है जिससे आप पता लगा सकते हैं। जो काम आप करने जा रहे हैं उस काम को करते हुए यदि आपके पेरेंट्स देख लें तो उस समय सोचिए, यदि मेरे पेरेंट्स मुझे देख लें मैं ये काम कर रहा हूँ तो वो मेरे बारे में क्या सोचेंगे। अच्छा सोचेंगे तो कर लो, अगर उनको बुरा लगेगा तो फिर नहीं करना चाहिए, वो गलत काम है। तो ये भी एक तरीका है सोचने का। तो इस तरह से सोच के आपको पता चल जाएगा ये काम करें या ना करें। इसकी आवाज़ थोड़ी सी हमिंग आ रही, सीटी बज रही है, थोड़ी सी ठीक करें इसको, सीटी नहीं आए। हाँ बस ठीक है, अब ठीक है जी। और बोलिए। नमस्ते गुरुजी। नमस्ते। तो मेरा सवाल था कि हमें कभी कभी आलस्य आता है और हम बोलते हैं प्रमाद भी होता है हमारे अंदर, तो इन दोनों में फ़र्क क्या होता है? आलस्य और प्रमाद में? हाँ जी। बहुत अच्छा। आलस्य होता है शारीरिक असामर्थ्य। एक व्यक्ति खूब लंबी यात्रा करके आया है, लंबी यात्रा से थक गया और बोझा भी उठाना पड़ा, थकान ज़्यादा हो गई, फिर रात को सो गया। अब सुबह उठने का टाइम हो गया, अलार्म भी बज गया, पर उठा नहीं जा रहा, थकान ज़्यादा है शरीर में। जब शरीर में थकान ज़्यादा है, उठना चाहते हैं हम, फिर भी उठ नहीं पा रहे, शरीर हमको साथ नहीं दे रहा, तो इसको कहते हैं आलस्य। हम चाहते हैं काम करना, फिर भी शरीर साथ नहीं दे रहा थकान आदि के कारण, तो इसको क्या बोलेंगे? आलस्य। और प्रमाद का मतलब है लापरवाही,
केयरलेसनेस। आपको माता जी ने कहा कि आप बाजार जाओ, 4 चीज़ें खरीद लाओ। 4 चीज़ बताई, आपने लिखी नहीं, डायरी में लिखी नहीं और याद कर लिया, ठीक है मैं हम ले आएंगे। तो जब बाजार गए तो 3 चीज़ खरीद ली, चौथी भूल गए। अब खूब जोर लगाया, याद ही नहीं आ रहा। फिर क्योंकि जब बताया था तब पूरे ध्यान से सुना नहीं। 3 चीज़ तो ध्यान से सुनी और चौथी चीज़ ध्यान से सुनी नहीं। तो जब सुनी नहीं तो उसका संस्कार नहीं बनेगा, संस्कार नहीं बनेगा तो स्मृति नहीं आएगी। तो ये है केयरलेसनेस। सुनते समय पूरे ध्यान से सुने क्या काम बताया जा रहा है, पूरा दिमाग वहीं रखें। तो जब 4 बात पूरी ध्यान से सुनेंगे तो उसका संस्कार बनेगा और बाजार जाके आपको सब चीज़ 4 याद रहेगी, फिर गलती नहीं होगी। लेकिन आपने सुनी 3, फिर चले गए, फिर वो चौथी याद नहीं आई, फिर वापस आ गए घर आके याद आई अब याद आई क्या, वो हाँ ये चौथी चीज़ थी, अब याद आई। तो जब हम लापरवाही से काम करते हैं, पूरा ध्यान नहीं देते काम में, उसको कहते हैं प्रमाद। तो केयरलेसनेस, लापरवाही करना, ये प्रमाद है। और इच्छा होते हुए भी शरीर हमको साथ नहीं दे रहा, थकान अधिक है, उसका नाम आलस्य है। और इन 2 के साथ एक और चीज़ है मिलती जुलती, वो भी बता दूं प्रसंगवश। उसका नाम है स्त्यान। क्या नाम है? संस्कृत में इसको स्त्यान कहते हैं, हिंदी में इसको कहते हैं काम चोरी। काम चोरी, समझ गए? आपको काम बताया ये कर लो, फिर आपने सोचा हमने ही ठेका लिया सारा करने का, और नहीं हो वो कर लेगा, वो कर लेगा, मैं क्यों करूं? हम काम से बचना चाहते हैं, काम करना नहीं चाहते हैं। तो इसका नाम है काम चोरी। आलस्य, प्रमाद और काम चोरी, ये तीनों मिलते जुलते से, थोड़ा थोड़ा फर्क है। आलस्य में इच्छा है करने की पर शरीर साथ नहीं दे रहा, इसको आलस्य कहेंगे। प्रमाद में तो लापरवाही है, ध्यान ही नहीं देते, आधा इधर दिमाग रहता है, आधा दिमाग उधर रहता है, तो ध्यान ही नहीं देते, तो भूल जाते हैं, गड़बड़ होती रहती है, तो इसको कहेंगे प्रमाद। और काम चोरी में काम करना ही नहीं चाहते, दूसरे पे डालना चाहते हैं, भाई तुम करो, ये काम वो कर देगा, ये काम वो कर देगा, मैं क्यों करूं? ये थोड़ा थोड़ा तीनों में अंतर है जी। और बोलिए। कहा जाता है कि हमें ध्यान, हवन, संध्या, व्यायाम, प्राणायाम, ये 5 चीज़ें रोज़ करनी चाहिए, बट कभी कभी समय का अभाव होता है। तो इसमें से कौन सी ऐसी चीज़ है जो हमें प्रायोरिटी में रखनी चाहिए, और ऐसे प्रायोरिटी में क्रम क्या आएगा सब चीज़? फिर से बोलिए। संध्या, हवन, व्यायाम, प्राणायाम, ध्यान और ध्यान। एक तो रुचि की बात है, किसी व्यक्ति, वैसे संध्या और ध्यान में कोई फर्क नहीं हो, तो एक ही चीज़ हुई। ध्यान जो हम करते हैं उसमें संध्या ही होती है, अथवा जो संध्या करते हैं उसमें ध्यान होता है। तो ध्यान संध्या तो एक हो गई, अब टोटल 4 हो गई। ध्यान हो गया एक, संध्या ध्यान एक हो गया, और हवन एक, व्यायाम एक, प्राणायाम। तो जैसे प्राणायाम वही लोग करते हैं आजकल, अनुलोम विलोम, कपालभाति, भस्त्रिका, यही ना प्राणायाम, तो यही। तो ये भी एक तरह का व्यायाम ही है, ठीक है, ये थोड़ा श्वास का व्यायाम है। तो प्रायोरिटी में संध्या तो ज़रूर करनी चाहिए, उसका पहला नंबर है, ठीक है। दूसरा नंबर है हवन का, सेकंड नंबर हवन करना चाहिए। फिर तीसरा नंबर है व्यायाम का, और चौथा प्राणायाम का। छोड़ना हो तो प्राणायाम छोड़ दो, व्यायाम थोड़ा करो, वो ज़रूरी है, ठीक है। प्राणायाम से हमारी श्वास कंट्रोल होती है। वो तो रोज़ ही होती है ना, प्राणायाम तो रोज़ ही करते हैं। एक दिन छोड़ दिया जब टाइम नहीं है तो क्या करें, कुछ तो छोड़ना पड़ेगा ना। तो छोड़ें किसको? जिसकी कीमत कम हो उसको छोड़ो, पहले उसको छोड़ो जिसकी कीमत कम हो। जिसकी कीमत ज़्यादा हो उसको पहले करो, प्रायोरिटी का मतलब यही है। तो सबसे ज़्यादा कीमत है मेडिटेशन की, ध्यान, संध्या, आस्तिकता, ईश्वर का उपासना करना, इसकी सबसे पहला नंबर है। तो ये पहले करना चाहिए। उसके बाद दूसरा नंबर है हवन का। हवन से वायु शुद्धि होती है, तो हम जब हवन करते हैं तो शुद्ध वायु हमको मिलती है। वो जो आप कह रही थी वो फ़ायदा हमको इसमें मिल जाएगा हवन में। और इसमें एक धार्मिकता भी बनती है,
ईश्वर भक्ति बनती है, अच्छे संस्कार बनते हैं, मन शुद्ध होता है, पुण्य कर्म जमा होता है, उसका आगे अच्छा फल मिलेगा, तो इसके फायदे ज़्यादा हैं। इसलिए अपनी मानसिक उन्नति, शांति और मन की प्रसन्नता, शुद्धता के लिए तो ध्यान उपासना वो पहला नंबर, फिर दूसरा भौतिक लाभ के लिए हवन करना, ये दूसरा नंबर, और फिर तीसरा और छोटा हो गया व्यक्तिगत शारीरिक लाभ, उसके लिए थोड़ा खेल कूद व्यायाम कर लेना। और व्यायाम कर लेंगे तो प्राणायाम तो उसमें लगभग हो ही जाता है, उसको अलग से ना भी करें तो छोड़ सकते हैं। तो ये एक प्रायोरिटी का क्रम ऐसे रखना चाहिए जी। आज आपका नंबर नहीं है आएगा। चलो बोलो बोलो। तो मेरा सवाल था कि क्या मुक्ति को प्राप्त करना वेदों में अनिवार्य कहा गया है, और यदि ऐसा है तो इससे तो ये सिद्ध होता है कि आत्मा स्वतंत्र नहीं है। तो क्या हम, अगर आत्मा स्वतंत्र नहीं है तो क्या हम हमेशा मनुष्य जीवन में ही अच्छे कार्य करके अगर 70-80% सुख पाले तो क्या इसमें कोई आपत्ति है? देखो, आपत्ति कुछ नहीं है, ये तो अपनी चॉइस की बात है, अपनी पसंद की बात है। आप दुकान पर जाते हैं, 6 वैरायटी मोबाइल फ़ोन की, तो दुकानदार तो 6 की 6 दिखाएगा। मेरे पास ये भी है, ये भी है, ये भी है, ये भी है। इसकी रैम 8 है, 8 की है, क्या बोलते हैं, 8 है, 8 GB। इसकी रैम 8 GB है, इसकी 12 GB है। तो वो तो सब वैरायटी तो बताएगा। अब तो चॉइस आपकी, आपको कौन सा खरीदना है। इसकी 256 है मेमोरी, इसकी 512 है, तो आपको चॉइस करने, जो आपकी ज़रूरत है आप वो खरीद लेंगे। तो ईश्वर कहता है आप मोक्ष प्राप्त करो, चाहे संसार में जन्म लो, मनुष्य बनो, आपकी चॉइस है, ज़बरदस्ती कुछ नहीं है, आप स्वतंत्र हैं। अब आप कौन सा मोबाइल चुनेंगे, जो आपको समझ में आएगा। भले ही 512 वाला अच्छा है, उसकी मेमोरी बड़ी है, रैम भी 12 MB की है, वो 12 GB की है, पर आपको वो उसका लाभ समझ में नहीं आ रहा। आपको कह रहे नहीं नहीं मुझे तो 256 वाला चाहिए, तो दुकानदार कहेगा ठीक है भाई आप 256 ले लो, कोई ज़बरदस्ती तो है नहीं। तो आपकी समझ की पसंद की बात है। फिर आपकी पॉकेट कितना अलाउ करती है वो भी देखना है। 512 वाला महंगा पड़ेगा, 256 वाला थोड़ा सस्ता होगा, तो आपकी पॉकेट भी अलाउ नहीं कर रही है 512 वाले के लिए, ठीक है। तो वो पसंद तो आपकी है, वो तो दिखा देगा मेरे पास इतनी वैरायटी है। तो ईश्वर ने वैरायटी बता दी, आप मोक्ष भी प्राप्त कर सकते हैं, मनुष्य जन्म भी ले सकते हैं, और नीचे जाना हो तो नीचे भी जा सकते हैं। ज़बरदस्ती कहीं भी नहीं है, आपकी इच्छा है। अगर आप कहते हैं कि हाँ हम 70-80% अच्छे काम करते रहें और हर बार मनुष्य बनते रहें और अच्छी सुख से जीवन जीते रहें, तो ये कहने को तो बात आपको अच्छी लग रही है, पर जब प्रैक्टिकली करनी पड़ेगी ना, तब आपको इसकी कीमत समझ में आएगी कि यहाँ जो 20% दुख आ रहा है, फिर आप जब दुख आएगा फिर आप कहोगे नहीं नहीं ये तो पसंद नहीं है, ये हमें स्वीकार नहीं है। ऐसे एक व्यक्ति से बात कर रहा था मैं, तो उसने भी यही बात कही जी 80% चलेगा, 80% सुख चलेगा, 20% दुख आएगा, कोई बात नहीं देख लेंगे। मैंने कहा अभी सोच लो, अभी तो आप ऐसे जोश में कह रहे हो, पूरा डीपली आपने नहीं सोचा, गहराई से सोचो। फिर उसने कहा नहीं नहीं चलेगा, 80 भी चलेगा। मैंने कहा ठीक है, तो मैं आपको एक ऑफ़र देता हूँ, आपको 10 दिन हम खाना खिलाएंगे और 10 दिन में से 8 दिन बढ़िया खिलाएंगे, 80%। 10 में से 80% 8 दिन हुआ ना, 8 दिन अच्छा बढ़िया शुद्ध खाना खिलाएंगे और 2 दिन मट्टी कंकर डाल के खिलाएंगे। बोलो स्वीकार है? अब देखो मना कर रहे हैं, नहीं स्वीकार नहीं है। तो आप कह रहे थे 80% चलेगा, अब मना कर रहे हैं नहीं चलेगा। 9 दिन आपको अच्छा खाना खिलाएं, एक बार मट्टी डाल के खिलाएं तो खाएंगे? नहीं खाएंगे। तो आप 10 के 10 दिन अच्छा भोजन खाना चाहते हैं, शुद्ध, बिना मिट्टी कंकर का, तो इसका मतलब क्या हुआ, कितने % सुख चाहते हैं? 100%। तो इच्छा तो यही है, बाकी आपको समझ में आएगा तो आप उस तरफ चलेंगे, जब तक समझ में नहीं आएगा तब तक नहीं चलेंगे। सिगरेट पीना अच्छी बात है, फ़ायदा है या नुकसान? पीनी चाहिए। फिर क्यों पी रहे हैं? पी रहे हैं, फिर भी पी रहे हैं। करोड़ों व्यक्ति सिगरेट पी रहे हैं, बीड़ी पी रहे हैं, हुक्का पी रहे हैं, तंबाकू खा रहे हैं, गुटखा मसाला खा रहे हैं, दारू पी रहे हैं, उल्टे सीधे भांग पी रहे हैं, क्या क्या करते हैं।
तो उनको समझ में नहीं आ रहा कि ये नुकसान करेगा। एक व्यक्ति को मैंने पूछा, आप बीड़ी कब से पी रहे हैं? बस स्टॉप पे खड़ा था मैं, दिल्ली की बात है, पुरानी बात। तो मैं बस स्टॉप पे खड़ा था, बस की वेट कर रहा था, एक और व्यक्ति आया, वो बीड़ी पी रहा था। मैंने, जो जवान था ऐसे ही 20-22 का, तो मैंने पूछा, भाई आप बीड़ी पीते हैं? बोले हाँ। कब से पी रहे हैं? कि 2 साल हो गए। कि 2 साल में आपको बीड़ी पीने से कुछ फ़ायदा हुआ? वो हंसने लगा। फ़ायदा क्या होना है? बीड़ी पीने से फ़ायदा होता है? तो वो भी हंसने लगा कि ये भी फ़ायदा क्या होना है? तो मैंने कहा नुकसान हुआ? बोला हाँ। समझ में आया थोड़ा नुकसान हो रहा है, समझ में आ रहा है? बोले आ रहा है। मैंने कहा अभी आपकी उम्र 20-22 साल की है, तो अभी तो आप कितने साल और बीड़ी पिएंगे? अभी तो और 30-40 साल और पिएंगे। तब 2 साल में आपको नुकसान समझ में आ रहा है, तो और 30-40 साल बीड़ी पिएंगे तो कितना नुकसान होगा? तब उसने सोचा सीरियसली, तो उसको समझ में आया कि आपकी बात तो सही है। तो फिर मैंने कहा इतना तो पैसा खर्च करोगे आप 30-40 साल बीड़ी में, वो पैसा बेकार जाएगा, फिर तब तक शरीर में रोग आ जाएगा। 30 साल 40 साल बीड़ी पिएगा आदमी तो रोगी होगा ना, फिर रोग आ जाएगा, फिर कष्ट भोगना पड़ेगा आपको, टीबी हो जाएगी, क्या क्या होगा। फिर आप दवाई पे, चिकित्सा पे खर्च करोगे तो वो पैसा खराब जाएगा। तो बोलो क्या करना है? इतनी दूर तक आपको नुकसान होगा। तो उसको बात समझ में आ गई। उसने जेब से बीड़ी का बंडल निकाला और वहीं तोड़ दिया मेरे सामने। बोला आज के बाद बीड़ी नहीं पीऊँगा। मैंने कहा बहुत धन्यवाद। फिर वो बोला आप पहले आदमी मुझे मिले हो जिसने मुझे बीड़ी पीने के लिए टोका। आज तक किसी ने टोका ही नहीं, किसी ने बताया ही नहीं कि बीड़ी पीना गलत है, इससे नुकसान होता है, नहीं पीनी चाहिए और इतना लंबा नुकसान होता है, किसी ने बताया नहीं आज तक। तो इस तरह से हमको सोच समझ के काम करना चाहिए। लाभ हो तो करना चाहिए, ना हो तो नहीं करना चाहिए, चॉइस हमारी है। जब हम समझ रहे हैं बीड़ी पीना गलत है, उसके बाद भी पी रहे हैं, तो अगर हमें ये समझ में आ रहा है कि हम 80% सुख प्राप्त करेंगे तो 20% तो दुख फिर भी रहेगा ना, तो वो तो हमें स्वीकार नहीं है। नहीं है तो फिर छोड़ो उसको, फिर 100% सुख की बात सोचो। अब मैथमेटिकली तो हमने स्वीकार कर लिया कि हमें 100% सुख चाहिए। अब अपनी पॉकेट को देखना वो अलाउ करती है कि नहीं करती, मतलब अपनी कैपेसिटी देखनी है, हमारी क्षमता कितनी है कि 100% सुख के लिए तो हमें मोक्ष में जाना पड़ेगा। संसार में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो 100% सुखी हो, 100% दुख से छूट जाए, ऐसा कोई धरती पे आदमी दिखता नहीं, समझ में नहीं आता। तो संसार में रहकर 100% कोई सुखी हो जाएगा या 100% दुख से छूट जाएगा, ये तो पॉसिबल नहीं है। तो फिर एक ही बात हुई कि मोक्ष में जाएंगे तो ही छूट पाएंगे। तो फाइनल डेस्टिनेशन क्या डिसाइड हुआ कि मोक्ष में जाना चाहिए। हमारी वास्तविक इच्छा तो यही है कि मोक्ष में जाएंगे तो हमारा काम बनेगा। अब अपनी क्षमता को देखना है कि क्या इतनी कैपेसिटी है कि मोक्ष प्राप्ति के लिए तपस्या कर लें। अगर इतनी तपस्या कर सकते हैं तो आ जाओ हमारे साथ मैदान में, हम भी जा रहे हैं, आपको भी ले चलेंगे। और अभी ऐसा लगता है कि थोड़ी हिम्मत कम है, थोड़ी और तैयारी कर लें, तो तैयारी कर लो, 2-4 साल और तैयारी कर लो, और फिर हिम्मत आ जाए तो फिर आ जाना। और फिर भी ऐसा लगे भाई इस जन्म में तो अभी नहीं दिख रहा, इस जन्म में तो हिम्मत नहीं हो रही है कि पूरा जीवन ब्रह्मचारी रहें और तपस्या करें और सन्यासी बने और मोक्ष में जाएं, इस जन्म में तो ऐसा नहीं लग रहा है। तो नहीं लग रहा तो कोई बात नहीं, फिर 80% वाले अच्छे काम करो, फिर अगले जन्म में सोचो। तो 2-4 जन्म में तैयारी करके अपना आ जाओ मोक्ष में, ऐसे सोचना चाहिए। ठीक जी। आपने जैसे मोक्ष के बारे में बताया तो उसके ऊपर एक सवाल था कि क्या जब भी हम मनुष्य जीवन में आते हैं तो मेरा मानना है कि ये एक अपॉर्चुनिटी होती है ईश्वर के द्वारा मोक्ष की तरफ जाने की। तो क्या एक ही मनुष्य जीवन में हम मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं या फिर कई मनुष्य जीवन लगते हैं मोक्ष प्राप्ति के लिए? एक जन्म में तो मोक्ष नहीं होता, कई जन्म लगेंगे। अब एक जन्म आप कैसे गिनते हैं वो इम्पोर्टेंट है। एक जन्म कहाँ से एक जन्म गिनेंगे? एक तो इसका तरीका है आज हम मुक्ति से लौट कर आए, मुक्ति से लौटे और ये पहला जन्म हुआ मनुष्य का,
तो ये पहला हो गया, यहाँ से एक जन्म। तो मुक्ति से लौटकर जो पहला जन्म होगा वो तो बिल्कुल 4th क्लास फैमिली में है। तो मजदूर का चपरासी का बच्चा तो सीधा मोक्ष में नहीं जा पाएगा। उतनी ना उसके पास विद्या है, ना बुद्धि है, ना टीचर्स हैं, ना पेरेंट्स हैं जो उसको इतनी योग्यता बना दे एक ही जन्म में। तो एक जन्म का मतलब होता ही ये, मुक्ति से जब लौट कर आए और पहला जन्म हमने लिया वो है एक जन्म। तो उस एक जन्म में तो नहीं हो सकती, फिर उसमें हम कुछ अच्छे काम भी करेंगे, कुछ बुरे भी करेंगे। फिर कितने हो पाएंगे वो तो विचार करो, सोचो। एक मजदूर का बच्चा अपनी पूरी लाइफ में कितने % अच्छे काम करेगा और कितने % बुरे, सोचिए। 50-50 कर लेगा, 50-50 कर लेगा। अगर कर लेगा तो फिर दूसरा जन्म भी उसका सामान्य मनुष्य का ही होगा, क्योंकि 50-50 पर 4th क्लास फैमिली में जन्म मिलता है। तो अगले जन्म में फिर सामान्य मनुष्य बन गया। फिर अगले जन्म में फिर गड़बड़ कर दी, 55% पाप कर दिए, 45% पुण्य किए। तो पाप बढ़ जाएगा तो फिर उसको नीचे जाना पड़ेगा, गाय घोड़ा सुअर कुत्ता ऐसी योनियों में जाना होगा। 10% पाप का दंड वहाँ भोग लेगा। 55% पाप किए थे, 45% पुण्य किए। 55 और 45 में कितना डिफरेंस? 10। तो 10% एक्सेस पाप है, उतना वो पहले भोग लेगा पशु पक्षी योनि में। 55 में से 10 भोग लिया तो 45 बचा। तो 45 पुण्य पहले से है उसके पास और 45 पाप ये हो गया। 55 में से 10 भोग लिया, अब 45-45 बराबर हो गया, फिर लौट के मनुष्य बनेगा। तो ऐसे फिर यदि अच्छे काम करेगा, 60% अच्छे किए, तो फिर अगले जन्म में अच्छे धनवान बुद्धिमान परिवार में जाएगा। तो ये संसार ऐसे चलता रहता है, कभी ऊपर जाता है आत्मा, कभी नीचे जाता है। अच्छे काम करता है तो प्रमोशन हो जाता है, फिर बुरे काम ज़्यादा करता है तो डिमोशन हो जाता है। ऐसे ऊपर नीचे चलता रहता है और पता नहीं कितने हजारों जन्म लग जाते हैं, लाखों भी लग सकते हैं। तो हम ये संख्या नहीं बांध सकते, बस ये कह सकते हैं भाई एक जन्म में तो नहीं होने वाली मुक्ति। फिर उसको परिस्थितियाँ बहुत सारी अच्छी खराब कैसी कैसी परिस्थितियाँ मिल जाती हैं। मोहल्ला कैसा मिल गया, पर टीचर कैसे मिले, दोस्त कैसे मिले, एजुकेशन कैसी मिली, सिलेबस कैसा मिला है। तो बहुत सारे कारण हैं जिनकी वजह से व्यक्ति या तो आगे बढ़ेगा या पीछे आएगा। तो जैसे आपने वो सांप सीढ़ी का खेल देखा है ना, खेला भी होगा, खेला है ना। तो सांप सीढ़ी में क्या होता है, जब सीढ़ी लग जाती है तो ऊपर चढ़ जाते, फिर 3 घर आगे गए तो सांप ने काट लिया, वो काटता है नीचे आ जाते। बस ऐसे ऊपर नीचे होता रहता है। ये संसार भी सांप सीढ़ी का खेल है, कभी ऊपर चढ़ जाते हैं, कभी नीचे आ जाते हैं। तो जब हमारी इच्छाएं संसार का सुख भोगने की सारी इच्छाएं 0 पे आ जाएंगी, क्या बोला, संसार का सुख भोगने की जब सारी इच्छाएं 0 लेवल पर आ जाएंगी, बस तब मोक्ष हो जाएगा। अब वो आपकी चॉइस है, आप 20 जन्म में कर लो, 20,000 में करो, 20 लाख में करो, वो आपकी इच्छा है। तो ये है मुक्ति में एंट्री का जो गेट पास है, वो इस शर्त पे मिलता है, आपकी सांसारिक सुख भोगने की इच्छाएं 0 होनी चाहिए। जिस दिन 0 हो जाएंगी उसके बाद आपका मोक्ष हो जाएगा। तो हम यहाँ संसार में आते हैं, जन्म लेते हैं, पढ़ाई करते हैं, डिग्री लेते हैं, पैसे कमाते हैं, खाते पीते हैं, बच्चे पैदा करते हैं, फिर बूढ़े हो जाते हैं, फिर चले जाते हैं, फिर दूसरा जन्म होता है। तो यहाँ जो संसार में आए, इतनी मेहनत करी, तो उसमें हमको ये करना चाहिए कि हम संसार के सुख दुख का परीक्षण करें। क्या बोला, क्योंकि आपकी चॉइस तो वही है, 100% सुख और दुख 0 होना चाहिए। तो देखो, एक्सपेरिमेंट करो, खाओ पियो, पार्टी में जाओ, डांस करो, गीत संगीत नाचना गाना सब करो, पर इस पर्पज से करो कि मुझे एक्सपेरिमेंट करना है, मुझे इसका रिजल्ट निकालना है कि इसमें 100% सुख मिला या नहीं मिला, बस ये करना है। तो इस पर्पज से आप उसका परीक्षण करके देखो। अगर आपको खाने पीने, डांस करने में, पैसे कमाने में, मौज मस्ती में 100% मिल जाए सुख, तो यहीं रहो, क्यों जाना मोक्ष में, क्यों इतनी मेहनत करनी। अगर यहीं मिल जाए 100% तो यहीं रहो। और 1, 2, 5, 10, 20 बार परीक्षण करके देख लिया कि 100% तो नहीं है, नहीं है तो फिर छोड़ो, फिर और आगे चलो। अंत में 100% ऐसा बताते हैं कि ईश्वर के पास मिलता है 100% सुख, हाँ या ना।
बस तो फिर अंत में घूम घाम के ईश्वर के पास आना पड़ेगा। और जब ईश्वर के पास बैठेंगे, उससे संपर्क जोड़ेंगे, उससे जो शांति मिलेगी, आनंद मिलेगा, वो संसार में कहीं नहीं है। तो जब बढ़िया वाला मिल जाएगा तो फिर संसार का सुख भोगने की इच्छा घटती जाएगी और घटते 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 वो जीरो पे आ जाएगी, बस फिर मोक्ष हो जाएगा। तो ऐसे करना, ठीक। और बोलिए। हमें मतलब एक कॉमन प्रॉब्लम है कि सारी विद्या हमें पता है कि सही है, पर वो पढ़ने की रुचि नहीं होती। तो वो रुचि ना होने का क्या कारण है और कैसे वो रुचि बढ़ाए? एक होता है शाब्दिक ज्ञान, एक होता है तत्व ज्ञान। तत्व ज्ञान मतलब वास्तविक ज्ञान। शाब्दिक ज्ञान और वास्तविक ज्ञान में फर्क है। सब बच्चों को पता है कि पढ़ाई करेंगे तो अच्छे नंबर आएंगे। किसको नहीं पता? सबको पता है। फिर भी सब लोग नहीं पढ़ते। क्यों नहीं पढ़ते? उनको शाब्दिक ज्ञान है कि पढ़ाई करेंगे, अच्छे एग्जाम देंगे तो अच्छे नंबर आएंगे। ये शाब्दिक ज्ञान है। शाब्दिक ज्ञान और वास्तविक ज्ञान में क्या अंतर है? उसमें अंतर यह है कि हम जब बोलते तो ठीक है, सुनते हैं, बोलते हैं, समझते हैं, स्वीकार करते हैं, वो ठीक ठीक करते हैं, तो इसका नाम है शाब्दिक ज्ञान। पर वैसा हम प्रैक्टिकल नहीं कर पाते। मानते जानते ठीक है, बोलते भी ठीक है, पर वैसा प्रैक्टिकल नहीं करते। उसको क्या बोलेंगे? शाब्दिक ज्ञान। और वास्तविक ज्ञान वो होता है जैसा हम बोलते हैं, मानते हैं, जानते हैं, स्वीकार करते हैं, वैसा ही करते भी हैं, प्रैक्टिकल भी वैसा ही करते हैं। तो जब मानते जानते बोलते हैं जैसा, वैसा ही करते हैं, उसका नाम है वास्तविक ज्ञान। एग्जाम्पल, ये बिजली की तार है, इसमें 220 वोल्ट का करंट है। अगर कोई इस तार को छू दे तो क्या होगा? नुकसान होगा या फायदा? ये बात आपको समझ में आ गई? अब बोलो, कोई छुएगा? क्यों नहीं छू रहा? आपको इस मामले में तत्व ज्ञान है, आपको वास्तविक ज्ञान है कि इसको छू दिया तो एक ही बार में शांति पाठ हो जाएगा। एक ही बार छूने में शांति पाठ हो जाएगा। आपको अच्छी तरह समझ में आ गया, इसलिए आप कभी नहीं छुएंगे। तो ये है वास्तविक ज्ञान का एग्जाम्पल। अच्छा, गुस्सा करना ठीक है या नहीं? नहीं ना। देखो, बच्चों को भी पता है गुस्सा करना ठीक नहीं है, फिर भी लोग करते हैं। तो ये कौन सा ज्ञान हुआ? ये शाब्दिक है। गुस्सा नहीं करना चाहिए, फिर भी करते हैं। झूठ नहीं बोलना चाहिए, फिर भी बोलते हैं। छल कपट नहीं करना चाहिए, फिर भी करते हैं। धोखाधड़ी नहीं करनी चाहिए, फिर भी करते हैं। हेरा फेरी नहीं करनी चाहिए, फिर भी करते हैं। इसका नाम है शाब्दिक ज्ञान। तो आपका जो प्रश्न था ना कि हम सब जानते हैं फिर भी क्यों नहीं कर पाते? सब जानते हैं कि ईश्वर भक्ति करेंगे, उपासना करेंगे तो शांति मिलेगी, मोक्ष मिलेगा, फिर भी रुचि नहीं हो रही। क्योंकि हमें शाब्दिक ज्ञान है, अभी वास्तव में समझ में नहीं आया कि ईश्वर प्राप्ति से क्या लाभ होगा। वो अभी अंदर उतरा नहीं है ठीक ठीक। जब पूरा अच्छी तरह उतर जाएगा फिर हम वही काम करेंगे। अच्छा, कोई सीए बन रहा है, कोई एमटेक कर रहा है, कोई बीटेक कर रहा है, कोई एमबीए कर रहा है, क्यों कर रहा है? उसको लाभ समझ में आया, उसको लाभ समझ में आया कि मैं ये काम करूँगा तो मुझे ये फ़ायदा होगा। जब यहाँ फ़ायदा यहाँ समझ में आएगा तब वो उस काम को करेगा। तो जैसे बीटेक करने का फ़ायदा समझ में आया, वो बीटेक करने पे तैयार हो गया। जिसको सीए करने का फ़ायदा समझ में आया, वो सीए करने को लग गया। जिसको एमटेक का फ़ायदा समझ में आया, वो एमटेक करने लगा। तो जितना अच्छा आपको ये समझ में आया कि सीए करने से क्या फ़ायदा, एमबीए करने से क्या फ़ायदा, एमटेक करने से क्या फ़ायदा, जिस लेवल पर आपको वो समझ में आया, क्या इस लेवल पर यह समझ में आया कि ईश्वर प्राप्ति से क्या फ़ायदा होगा? वो नहीं आया। तो जब तक वो इस लेवल पर नहीं आएगा तब तक आपकी रुचि नहीं होगी। और जब वो समझ में आ जाएगा आपकी रुचि हो जाएगी। जब सीए में हो सकती है, एमबीए में हो सकती है, एमटेक में रुचि हो सकती है, तो ईश्वर में भी हो सकती है। बात इतनी है कि उसका फ़ायदा अभी यहाँ दिमाग में उतरा नहीं। जिसको उतर जाता है वो उसी के पीछे लग जाता है। अच्छा, इनको पैसे का फ़ायदा समझ में आ गया, ये दिन रात पैसे के पीछे पड़े हैं। पैसा लाओ, पैसा लाओ, पैसा लाओ, कहाँ से आएगा, इधर से लाओ, उधर से लाओ, दिन रात वही सोचते रहते हैं। तो जिसका फ़ायदा समझ में आता है व्यक्ति उसके पीछे पड़ जाता है, और फिर दुनिया उसको पागल कहे तो कहे,
कोई परवाह नहीं, वो उसकी चिंता नहीं करता। व्यापारी दिन भर पैसे के पीछे घूमता है, कोई उसको पागल कहता है? कोई नहीं कहता। और कोई कहे भी तो कहे, वो उसकी परवाह नहीं करता। तुम कहते रहो, मैं पता है मुझे क्या करना है, मैं अपने हिसाब से चलूँगा, तुम्हारी इच्छा से थोड़ी चलूँगा। हर व्यक्ति अपनी इच्छा से जीता है और अपनी बुद्धि से जीता है, हाँ या ना। आप भी और हम भी, सब लोग, जिसको जो ठीक लगता है वो उस काम को करता है। तो जब हमें उस चीज़ का असली लाभ समझ में आ जाएगा, फिर हम उस काम को करेंगे, तब हमारी उसमें रुचि हो जाएगी, फिर हर कीमत पर करेंगे। फिर कोई हमको रोकेगा तब भी नहीं रुकेंगे इतना दीवानापन हो जाएगा, कोई हमें रोकेगा तब भी नहीं रुकेंगे। बस वो जब लगन आएगी फिर हम उस काम को कर लेंगे, खूब करेंगे, पूरे मन से करेंगे। जी। लाभ जानना अर्थात कैसे जानना? प्रवचन में बैठना? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। किसी वस्तु का लाभ कैसे जाने? तो जो अपने सीनियर लोग हैं, बड़े लोग, अनुभवी, जिनको उस बारे में ज़्यादा जानकारी है, उनकी सहायता से लिस्ट बनाएं कि इस काम से क्या फ़ायदे होते हैं, उसकी लिस्ट बना लें। 5, 7, 8, 10 बातें लिख लें कि ईश्वर प्राप्ति से टेंशन नहीं होती। एक फ़ायदा समझ में आया। ईश्वर प्राप्ति से या ईश्वर के अनुकूल चलने से व्यक्ति बुरे काम नहीं करता, उसको डर नहीं लगता, वो निर्भय होकर जीता है और प्रसन्न रहता है, अच्छे काम करता है, भाषा अच्छी बोलता है, सभ्यता में रहता है, अनुशासन में रहता है और सदा खुश रहता है, दूसरों का भला करता है। उसका ये जन्म भी अच्छा होता है और अगला भी अच्छा होता है। और ऐसे 10-5 जन्म मेहनत करे तो मोक्ष भी हो जाता है। ऐसे 10-5 पॉइंट लिख लो, लिस्ट बना लो। अब उस लिस्ट को अपने घर में बेडरूम में चिपका दो। फिर उसको एक बार सुबह पढ़ो, एक बार शाम को, और तुक्का लग जाए तो 3 बार भी पढ़ लो, दिन में भी पढ़ लो। 2 बार 3 बार रोज़ पढ़ो, कम से कम 100 दिन तक। एक दिन में चलो 2 बार भी पढ़ें तो 100 दिन में कितनी बार? तो जब 200 बार आप उस चीज़ को पढ़ेंगे, इस काम से ये फ़ायदा है, तो आपको समझ में आ जाएगा, फिर आपकी रुचि बन जाएगी। तो उसके फ़ायदे को बार बार लिखें, पढ़ें, बार बार दोहराएं, 200 बार, 300 बार, 400 बार, 500 बार। जितना पढ़ेंगे उतना ज़्यादा अच्छा समझ में आएगा। जितना अच्छा समझ में आएगा उतना फिर आप उसके पीछे लग जाएंगे, फिर नहीं छोड़ेंगे। ऐसे रुचि बढ़ेगी। किसी वस्तु में रुचि बढ़ानी हो तो उसके फायदे लिखकर 500 बार दोहराओ, 300 बार, 400 बार, 500 बार दोहराओ, तो आपकी रुचि पैदा हो जाएगी। और किसी चीज़ से आपको दूर हटना हो तो उसके नुकसान क्या हैं उसकी लिस्ट बना लो और 500 बार पढ़ लो आपको उससे वैराग्य हो जाएगा। 500 बार किसी चीज़ के नुकसान पढ़ लो, दोहरा लो, रट लो, तो आपको उससे रुचि खत्म हो जाएगी। तो रुचि बढ़ाने का और ख़त्म करने का ये 2 रास्ते ऐसे करने चाहिए। वो फिर शाब्दिक ज्ञान जैसा नहीं हो गया कि हमने रट्टा तो मार लिया, बट 2-3 बार पढ़ेंगे तो शाब्दिक होगा। 2-3-4 बार यदि पढ़ लेंगे, 5-7 बार पढ़ लेंगे तो वो रट्टा लग जाएगा, वो शाब्दिक ज्ञान होगा। 500 बार पढ़ेंगे तो वास्तविक हो जाएगा। शाब्दिक ज्ञान को बार बार दोहराने से वो वास्तविक ज्ञान में कन्वर्ट हो जाता है। एक आदमी को बताया, भाई गुस्सा नहीं करना, उसने कहा ठीक है। फिर 5-4 दिन में फिर भूल गया, फिर गुस्सा कर लिया। फिर उसको कहा, अरे तुम्हें बताया तो था गुस्सा नहीं करना। कि हाँ बताया तो था, पर वो क्या करें, बस माहौल ऐसा बन गया, फिर मैं भूल गया वो। फिर उसको बताया, अच्छा आप गुस्सा नहीं करना, ठीक है नहीं करूँगा। 2-4 दिन में फिर भूल गया, फिर गुस्सा कर लिया। उसने ज़्यादा दोहराया ही नहीं, एक बार सुना फिर इधर से निकाल दिया, ध्यान नहीं दिया, तो वो थोड़े दिन में गुस्सा करता रहेगा। और अगर उसको रोज़ सुबह उठते ही पहला लेसन ये पढ़ाया जाए, देखो गुस्सा नहीं करना, चाहे कुछ भी हो जाए, गुस्सा नहीं करना, हर रोज़ सुबह उठते ही बताओ, शाम को बताओ, 10 बार बताओ दिन में, तो वो सुनते सुनते उसका सर पक जाएगा अच्छी तरह। वो कहेगा हाँ बाबा बस अब मत बोलना मुझे, अब समझ में आ गया, अब मैं गुस्सा नहीं करूँगा। फिर जब गुस्सा करने का अवसर आएगा और वो गुस्सा करने लगेगा तो उसको याद आएगा कि वो मुझे 50 बार टोक चुका है, अब गुस्सा नहीं करूँगा। अगर फिर करूँगा तो वो फिर मुझे टोकेगा, तो उसको याद आ जाएगा और फिर गुस्सा नहीं करेगा। तो ऐसे बार बार दोहराते रहने से वो चीज़ तत्व ज्ञान में कन्वर्ट हो जाती है।
इसलिए उसको बार बार दोहराना चाहिए। 200 बार, 500 बार, 400 बार दोहराओ, और इतने में भी बात बने तो 1000 बार दोहराओ। कई चीज़ें तो 1,00,000 बार दोहरानी पड़ेंगी। बस दोहराते जाओ, दोहराते जाओ। जब तक दोहराते जाओगे तब तक आपका लेवल पक्का रहेगा, आप फिसलेंगे नहीं। और जब दोहराना छोड़ देंगे तो फिर वापस डाउन हो जाएंगे, फिर भूल जाएंगे। ऐसा नहीं है कि एक बार आपको वास्तविक ज्ञान हो गया तो वो हमेशा टिका ही रहेगा, ऐसा नहीं है। आपको वास्तविक ज्ञान हो गया, कुछ समय के बाद कुछ कारणों से फिर आप वापस भूल जाएंगे, फिर वापस आपका लेवल डाउन हो जाएगा। ये जो शास्त्रों में बताया, जो हमारा ज्ञान का स्तर है, ये घटता बढ़ता रहता है। आपने तीसरी चौथी क्लास में जो लेसन पढ़े थे सिलेबस, कुछ याद है? भूल गए ना? क्यों? दोहराया नहीं। और जो चीज़ दोहराते आ रहे हैं वो याद है। 5 का पहाड़ा आपको याद है, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 चौक 20, 5 अट्ठे 40, वो सारा याद है आपको। पर 27 का भूल गए। आपने भले ही याद किया हो, 5वीं क्लास में 27 का पहाड़ा भले ही याद किया हो, 27 एकम 27, 27 दूनी 54 है, वो भले उस समय याद किया हो, आप भूल गए क्योंकि वो रिपीटन नहीं हुआ, रिवीजन में नहीं आया तो भूल गए। तो जो चीज़ हम रिवाइज करते रहते हैं वो हमको याद रहती है। 20 साल पुरानी घटना भी याद रहेगी यदि आप दोहराते रहेंगे। और दोहराना छोड़ देंगे तो 1 हफ्ता पहले की सब्जी भूल जाएंगे, लंच में क्या खाई थी। 1 हफ्ता पहले की भी भूल जाएंगे, परसों की भी भूल जाएंगे कि परसों लंच में क्या खाया था, भूल जाएंगे। तो इस तरह से किसी चीज़ को बार बार रिपीट करने से वो चीज़ फिर हमको पक्की हो जाती है, याद रहती है। और हमने अच्छी चीज़ बार बार रिपीट की तो उसका लाभ याद रहेगा, रुचि बनी रहेगी, इसलिए उसको दोहराते रहना चाहिए। हाँ जी, और बोलिए। हेलो। हाँ, तो आपने जैसे बताया शाब्दिक ज्ञान और वास्तविक ज्ञान की क्या अच्छा होता है कि हम बार बार जब उसको दोहराते हैं तो वो वास्तविक ज्ञान में बदल जाता है। तो जैसे हम सब विद्यार्थी हैं, हमारा तो अभी जीवन बहुत बचा है, तो ऐसी कुछ चीज़ें जो हमें नहीं पता, जो हमें पता ही नहीं होती, मतलब उनका ज्ञान ही नहीं है। ठीक है, ठीक है। तो हम ऐसे कौन सी वेदों की पुस्तकें या फिर ऐसे कौन सी आर्ष ग्रंथ है जो हम पढ़ सकते हैं जिससे हम वेदों के ज्ञान को समझ सकें और अपने लाइफ में उनको इम्प्लीमेंट कर सकें? बहुत अच्छा। तो ये सारी जानकारी बढ़ाने के लिए महर्षि दयानंद जी की पुस्तकें पढ़ें। ऋषियों की पुस्तक अच्छी होती है, परफेक्ट होती है, सही होती है, क्योंकि वो समाधि में बैठकर ईश्वर से पहले पढ़ाई कर लेते हैं, ईश्वर को गुरु बना के उससे विद्या पढ़ लेते हैं, फिर वो दूसरों को पढ़ाते हैं या लिखते हैं या प्रवचन या जो भी करते हैं, दूसरों को जो बताते हैं वो बाद में बताते हैं। पहले ईश्वर से उस चीज़ को कन्फर्म कर लेते हैं कि मैं जो बोलने वाला हूँ वो सही है या नहीं। तो उनकी पुस्तक ठीक होती है, वो पढ़नी चाहिए। अब उनकी भी कुछ पुस्तक सरल है, वो आप पढ़ लेंगे, समझ में आ जाएगी। कुछ उनकी भी कठिन होती हैं, जैसे स्कूल का सिलेबस 5वीं क्लास का सरल है, फिर 8वीं का ज़्यादा कठिन है, फिर 10वीं का और कठिन है, 12वीं 14वीं का और कठिन है। तो ऐसे सरल कठिन सिलेबस होता है। तो ऋषियों की पुस्तक में भी कुछ चीज़ें सरल हैं, कुछ कठिन हैं। जैसे व्यवहार भानु एक पुस्तक है, वो सरल है। फिर आर्योदय रत्नमाला उससे कुछ कठिन है। सत्यार्थ प्रकाश उससे भी कठिन है। फिर ऋग्वेद आदि भाष्य भूमिका थोड़ी और कठिन है। तो ऐसे ऐसे तो पहले सरल पुस्तक पढ़ें, फिर कठिन पढ़ें, फिर और कठिन, फिर और कठिन। तो जो सरल है वो आपको समझ में आ जाएगी, और जो समझ में नहीं आई वो फिर पूछो। जैसे आप स्कूल में टीचर से पूछते हैं, सर ये बात समझ में नहीं आई। वैसे भी सिलेबस तो गुरुजी से ही पढ़ते हैं ना, पूरा सिलेबस तो गुरुजी से ही पढ़ते हैं, खुद पढ़ेंगे तो पल्ले नहीं पड़ेगा। तो कोई भी सब्जेक्ट अगर अच्छी तरह डीपली समझना हो तो उसके लिए टीचर चाहिए। तो टीचर की सहायता लें और फिर उससे सीखते जाएं। तो इन पुस्तकों को भी कोई टीचर मिल जाए उसकी सहायता से पढ़ें। आपके पिताजी हैं, वो आपसे अधिक जानते हैं, ये विनय भाई जी हैं, और वो धर्मी बहन जी हैं, और भी यहाँ बहुत सारे लोग हैं। तो जो आपसे ज़्यादा जानते हैं तब उनकी हेल्प ले लें। और कभी कभी कोई विद्वान आते रहते हैं, कभी मैं आ गया, कभी और कोई विद्वान आ गए, तो ऐसे अवसर पे विद्वानों से सहायता ले लें। जो बात समझ में नहीं आ रही उनसे पूछ लें। तो इस तरह से आप आगे बढ़ सकते हैं। तो ऋषियों के ग्रंथ पढ़ें, और ये भी आपको शुरू में कठिन लगते हो तो कुछ हमारे रोजड़ की पुस्तक छपी हैं, मेरी लिखी है,
कुछ वो मंगवा लें सरल, पहले छोटे स्तर की, पहले वो पढ़ लें। अपने भाग्य निर्माता आप, ये मेरी एक पुस्तक है। तत्व ज्ञान एक पुस्तक है। ऐसे छोटी छोटी पुस्तकें हैं, वो उनको आप पढ़ें तो उससे आपको बहुत सारा नॉलेज मिलेगा, बहुत सारी बातें क्लियर हो जाएंगी। ऐसे बढ़ना चाहिए जी। गुरुजी, मेरा अगला प्रश्न ये है कि विद्यार्थी जीवन में ध्यान किस तरह काम करता है? ध्यान किस तरह काम करता है? तो विद्यार्थी जीवन में पढ़ाई के लिए एकाग्रता होना आवश्यक है। अगर आपका मन एकाग्र नहीं है तो फिर आप पाठ याद नहीं कर पाएंगे। टीचर पढ़ा रहे हैं और आधा ध्यान कहीं और है, आधा पाठ में है, तो पूरी बात समझ में नहीं आएगी। तो वहाँ भी मन एकाग्र पूरा होना चाहिए। चाहे आप क्लास में लेसन पढ़ रहे हैं तो भी, और बैठ के रिवाइज कर रहे हैं, याद कर रहे हैं तो भी, मन एकाग्र हर काम में होना चाहिए। जिस काम को पूरी एकाग्रता से करेंगे उस काम की क्वालिटी अच्छी होगी, जल्दी याद होगा, बढ़िया क्वालिटी का याद होगा, देर तक याद रहेगा। तो सार क्या हुआ कि कोई भी काम में अच्छी सफलता के लिए हमें उस काम को पूरी एकाग्रता से करना चाहिए। अब एकाग्रता कैसे बनती है? एकाग्रता कैसे बनती? ध्यान करने से, मेडिटेशन से। तो जब हम ध्यान करते हैं उसमें तो काम यही है, मन को एक जगह टिकाओ। तो जब हम ऐसे अभ्यास करते हैं मन को एक जगह टिकाने का, एक जगह टिकाना सीख लिया, तो फिर हम जो भी काम करेंगे वहीं मन को टिका देंगे। पढ़ रहे हैं तो पढ़ाई में, खाना खा रहे हैं तो खाने में दिमाग लगाओ, फालतू बात मत सोचो। खेल कूद रहे हैं तो खेल कूद में पूरा मन लगाओ। व्यायाम कर रहे हैं तो व्यायाम में लगाओ। ध्यान कर रहे हैं तो ध्यान में लगाओ। जो भी काम कर रहे हैं उसमें मन को पूरा एकाग्र करो, तो उस काम की क्वालिटी अच्छी होगी, आउटपुट बढ़िया आएगी। हाँ भाई, आप लोग इधर देखो, ध्यान से सुनो। तो इस तरह से विद्यार्थी जीवन में ध्यान जो है वो काम आता है, मन की एकाग्रता को बढ़ाता है। ऐसे करना चाहिए। 10 मिनट सुबह ध्यान करें, 10 मिनट शाम को, कम से कम। अधिक समय मिल जाए तो 15-15 मिनट कर लें, तो उससे आपको बहुत लाभ होगा जी। एक व्यवहारिक प्रश्न था कि अगर सामने वाला कोई, उसमें कोई दोष है या वो कोई गलती करता है तो हमें उसे बताना चाहिए कि उसमें दोष है, और अगर बताए तो कैसे बताए कि दोष भी बता दे और बुरा भी ना लगे? कठिन सवाल है। ये तो स्वाभाविक है, जब आप किसी का दोष बताओगे तो उसको बुरा तो लगता ही है। अपना दोष सुनना कौन चाहता है? कोई नहीं चाहता। जब कोई सुनाया जाता है तो बुरा तो लगता ही है। चलो फिर भी रास्ता बताता हूँ मैं। अगर दूसरे व्यक्ति को आप उसका दोष नहीं बताएंगे तो उसको पता ही नहीं चलेगा कि मुझ में क्या दोष है। उसने व्यवहार किया और हमने समझा कि इसने ठीक नहीं किया, ये व्यवहार गलत है, और हमने कुछ नहीं कहा, तो वो ये मानेगा कि मैंने जो व्यवहार किया वो ठीक है, उसमें कोई गलती नहीं। तो उसको ना तो गलती समझ में आएगी, ना उसकी गलती छूटेगी, तो वो गलती तो चलती रहेगी। आज आपके साथ किया, फिर उनके साथ करेगा, फिर उनके साथ करेगा, फिर उसकी गलती बढ़ती जाएगी और वो पक्की होती जाएगी। इसलिए उसको बताना तो चाहिए। जब एक व्यक्ति बताएगा कि आपने ये व्यवहार ठीक नहीं किया, फिर दूसरा व्यक्ति बताएगा आपने ये व्यवहार ठीक नहीं किया, फिर तीसरा बताएगा, तो वो भी सोचेगा यार सारे ही मुझे ऐसे कह रहे हैं, तुम गलत बोलते हो, तुम्हें बोलना नहीं आता, तुम गुस्सैल आदमी हो, तुम प्रेम से नहीं बोलते, तुम मीठी भाषा नहीं बोलते। जब सारे ही मुझे टोक रहे हैं तो हो सकता है मुझ में ही गलती हो। तो फिर वो सीरियसली सोचेगा, हो सकता है मैं गलत बोलता हूँ, तो ऐसे उसको समझ में आएगा कि हाँ मुझे गलती है, फिर उसको मुझे ठीक करना चाहिए। फिर वो थोड़ी मेहनत करेगा उसको ठीक करने के लिए। लेकिन अब उसको बताएं कैसे कि वो बुरा ना लगे। उसका तरीका ये है, जब किसी को क्या मलेरिया हो जाता है ना, मलेरिया बुखार, तो कौन सी दवाई खिलाते हैं? कुनीन की, कुनीन खिलाते हैं ना मलेरिया में, क्लोरोक्विन, क्लोरोक्विन, हाँ उसको हिंदी में कुनीन कहते हैं, अंग्रेजी में क्लोरोक्विन कहते हैं।
तो जब बुखार हो जाता है मलेरिया तो क्लोरोक्विन खिलाते हैं। वो मीठी होती है कड़वी होती है? कड़वी होती है। अब कड़वी कड़वी खाओ तो बड़ा बुरा लगता है, खाई नहीं जाती है, बड़ा गले से उतरती नहीं, मुश्किल होती है। तो कंपनी वालों ने क्या किया, उसको शुगर कोटेड कर दिया है, उस पर लेयर लगा दी, चीनी की लेयर लगा दी। अब वो कड़वी नहीं लग रही तो वो चली जाती है अंदर। तो ऐसे ही जब किसी को दोष बताना हो तो शुगर कोटेड करके करो, शुगर कोटेड दोष बताओ। शुगर कोटेड कैसा होता है, जब किसी को दोष बताना हो तो पहले उसके 2 गुण बताओ, ये शुगर कोटेड हो गया। भाई फलाने भाई आप बहुत अच्छे हैं, बुद्धिमान हैं, आपकी पकड़ बहुत बढ़िया है, आप ये काम बहुत अच्छा करते हैं, ऐसे 2-4 गुण बताओ। तो ऑपरेशन में भी क्या होता है, ऑपरेशन करते हैं डॉक्टर लोग, पहले एनेस्थीसिया देते हैं, रोगी को बेहोश करते हैं, और रोगी होश में बैठा और सीधा ही चाकू मारते तो चिल्लाएगा ना तो करने नहीं देगा ऑपरेशन। तो जब ऑपरेशन करना होता है तो पहले उसको बेहोश करना होता है, फिर जब बेहोश हो जाए रोगी फिर पेट काटते हैं। तो जब आप किसी के 4 गुण बताएंगे ना तो वो एनेस्थीसिया है, वो बेहोश हो जाएगा, वो मस्त हो जाएगा। हाँ भाई ये अच्छा आदमी मेरे गुण बता रहा है, मेरी बात को समझता है, ये मुझे ठीक अच्छी तरह से व्यवहार, ठीक बुद्धिमत्ता से मेरा आकलन करता है। तो उसके 2-4 गुण बताओ तो वो बेहोश हो जाएगा। अब चुपके से एक दोष बताओ कि आपके 4 गुण बहुत बढ़िया हैं, पर कहीं कहीं मुझे ऐसा लगता है कि ये जो आप कभी कभी गुस्सा कर लेते हैं ना तो लोग फिर आपको अच्छा नहीं कहते, लोग आपकी बुराई करते हैं, और मुझे जब आपकी बुराई सुननी पड़ती है तो मुझे अच्छा नहीं लगता कि लोग आपकी बुराई क्यों करते हैं समझ में आया? ऐसे शुगर कोटिंग होती है। तो आपने उसको दोष भी बता दिया कि आप गुस्सा करते हैं, और इस तरीके से बताया कि लोग आपके बारे में ऐसा कहते हैं, मुझे अच्छा नहीं लगता है। तो उसको ये भी लगेगा कि ये तो मेरा हितैषी है, ये तो मेरा मित्र है, और ये मेरे दोस्त सुनता है, इसको अच्छा नहीं लगता, तो फिर मुझे भी कुछ सोचना चाहिए। तो इस तरह से दोष बताएंगे तो आपका पर्पज़ पूरा हो गया। उसको बता दिया उसमें ये दोष है, फिर वो सोचेगा, और क्योंकि 4 गुण तो वो सुन ही चुका है तो उस मस्ती में नशे में उसको स्वीकार कर लेगा, और फिर वो धीरे धीरे मेहनत करके उसको दूर कर लेगा। जब वो दोष दूर कर लेगा तो वो भी सुखी और आप भी सुखी। तो ऐसे हम सबको प्रयास करना चाहिए। गुण पहले बताओ, दोष बाद में बताओ, गुण 4 बताओ, दोष 1 बताओ, तो फिर आपका उद्देश्य ठीक हो जाएगा। ठीक। प्रश्न ये है कि 40 के बाद दिनचर्या कैसा होना चाहिए? 40 की उम्र के बाद हाँ। दिनचर्या कैसी होनी चाहिए? हाँ। अच्छा, बहुत अच्छा। तो 40 की उम्र के बाद टाइम टेबल तो सबका होना ही चाहिए, चाहे बच्चे हो, जवान हो, बड़े हो, वडील हो। दिनचर्या टाइम टेबल तो सबका फिक्स होना ही चाहिए। अपनी अपनी उम्र के हिसाब से टाइम टेबल कागज़ पर लिख लें। जैसे आपका स्कूल का, कॉलेज का टाइम टेबल होता है, पहला पीरियड इंग्लिश का, दूसरा हिंदी का, तीसरा मैथ्स का पीरियड होता है ना, सारा टाइम टेबल फिक्स होता है। तो ऐसे वो तो 6-7 घंटे का स्कूल, और हमको जैसे 6 घंटे का हमने टाइम टेबल बना लिया स्कूल वालों ने, ऐसे हमको पूरा 24 घंटे का बना लेना चाहिए। तो 40 से ऊपर वाले भी अपना टाइम टेबल बना लें, 10 बजे, 10:30 बजे, 11 बजे तक सो जाएं, ज़्यादा से ज़्यादा 11 तक सो जाएं, 11 से लेट नहीं करें, नहीं तो फिर शरीर पे उसका नुकसान होता है। भगवान ने दिन बनाया काम करने के लिए, रात बनाई सोने के लिए। अब आप रात को देर तक जागेंगे तो नुकसान होगा, सुबह देर तक सोते रहेंगे तो उसका नुकसान होगा, देर से उठेंगे, देर से सोएंगे तो आपका डाइजेशन बिगड़ेगा, पाचन शक्ति आपकी खराब होगी, और पाचन ही तो सब चीज़ों की जड़ है। पाचन खराब हुआ, भोजन पचेगा नहीं, भोजन पचेगा नहीं तो रस, रक्त, धातुएं ठीक से बनेंगी नहीं, तो धातुएं शरीर की ठीक नहीं बनेंगी तो शक्ति मिलेगी नहीं, और ताकत नहीं आएगी, चुस्ती नहीं आएगी। सारा दिन ऐसे आलसी आलसी, ऐसे बुझे बुझे से, तो ना कोई काम होगा, ना रुचि होगी, ना मन लगेगा, ना चुस्ती आएगी, तो मज़ा नहीं आएगा। तो इसलिए अपने शरीर की फिटनेस के लिए अपना टाइम टेबल बनाएं, कोशिश करें 10, 10:30, 11 तक सो जाएं।
सुबह 5 बजे तक उठ जाएं, 5 या 5:30 मैक्सिमम उठ जाएं। फिर अपना नहाना धोना दिनचर्या करना, थोड़ा व्यायाम करना, फिर अपना बैठ के ध्यान करना ईश्वर का 15 मिनट 20 मिनट आधा घंटा, जितना आपको समय हो अनुकूलता हो, थोड़ा ध्यान कर लें, फिर हवन कर लें। ये काम सुबह सुबह तो निपट जाएंगे। एक बार निकल गए घर से तो फिर नहीं होते, फिर तो काम में उलझ गए सो उलझ गए। तो सुबह 4-5 बजे से लेकर 8 बजे तक, 5 से 8 इन 3 घंटों में आप ये सारे काम निपटा लें। व्यायाम भी हो जाएगा, स्नान भी हो जाएगा, ध्यान भी हो जाएगा, हवन भी हो जाएगा, और हवन के साथ थोड़ा एक आध मंत्र का पाठ भी हो जाएगा, स्वाध्याय भी हो जाएगा। तो इस तरह से 8 बजे तक ये सारा काम कर लें। 8 बजे नाश्ता कर लें, 8:30 तक फ्री हो गए। फिर आप अपनी प्लानिंग करें, जहाँ जाना हो, स्कूल कॉलेज ऑफिस नौकरी, फिर अपनी तैयारी कर लें। शाम को लौट आए 6-7 बजे तक, फिर फ्रेश हो गए, थोड़ा 15-20 मिनट ध्यान कर लें। तो दिन भर की जो टेंशन है, थकान है, वो सारी दूर हो जाएगी, माइंड फ्रेश हो जाएगा। और अपना 7:30-8 बजे डिनर कर लें। फिर 9-9:30 बजे दूध पी लें, थोड़ा जो पीना हो, और छोटे मोटे जो काम हैं वो सारे निपटा के 10-10:30 सो जाएं। तो ये टाइम टेबल होना चाहिए 40 के बाद वालों का, और इससे पहले वालों का भी थोड़ा आधा घंटा इधर उधर होगा बस, और क्या। लगभग ये दिनचर्या सबसे अच्छी है। और जो 60 के ऊपर हो जाते हैं तो उनको नींद थोड़ी कम आती है, तो नींद कम आती है तो वो जल्दी खुल जाएगी। 4 बजे उठ जाएं तो 4 बजे उठ जाओ, फिर अपना आराम से भगवान का नहाना धोना करके भगवान का ध्यान करो, फिर थोड़ा सैर वैर कर निकल जाओ सैर पे। सैर पे जाना हो तो दिन में जाना चाहिए, अंधेरे में नहीं, ये ध्यान रखें। क्योंकि अंधेरे में जो है ना कुत्ते पीछे पड़ते हैं। वो कौन था, बाघ बकरी चाय वाला, उसका मालिक था ना, बाघ बकरी चाय का मालिक। पता है उसका क्या हुआ? वो सुबह वॉक पे निकला और अंधेरा था, हाथ में डंडा था नहीं, कुत्ते पीछे पड़ गए। वो बेचारा भागा अपनी जान बचाने के लिए, वो गिर पड़ा, रोड पे गिर पड़ा, ब्रेन हेमरेज हो गया, मर गया। वो सिर्फ इस वजह से मरा, कुत्ते उसके पीछे पड़ गए। तो इसलिए ध्यान रखें, रात के टाइम कभी अकेले नहीं जाना, मेल हो फीमेल हो कोई भी हो, अकेले मत जाओ, 2-3 लोग साथ में जाओ। और बड़ी उम्र वाले तो ख़ास तौर से अकेले ना जाएं, या तो डंडा साथ में रखें या कोई व्यक्ति साथ में रखें जो हेल्प कर सके। तो ये ध्यान रखें, सुबह जाना हो सैर पर तो जब दिन निकल आए तो कुत्तों का आतंक फिर ख़त्म हो जाता है, अंधेरे में कुत्तों का आतंक रहता है। तो इस तरह से सावधानी रखें, अकेले नहीं जाएं, साथ में जाएं या डंडा लेकर जाएं। तो बस इस तरह से काम करें जी। आजकल ये ओवर थिंकिंग का कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा चल रहा है, मतलब कुछ फालतू की चीज़ों पे ही हम बहुत ज़्यादा सोचने लगते हैं, या कोई काम की चीज़ भी हो तो उसमें भी हम बहुत ज़्यादा समय निकाल देते हैं सोचने में। तो ये कोई दोष है, या मतलब इसको कैसे दूर किया जाए? और इसके साथ ही मन की चंचलता भी होती है। आपने जैसे ध्यान में कहा कि जो कार्य करते हैं उसी में हमारा ध्यान होना चाहिए, बट वो कहना आसान है बट करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो वो कैसे कंट्रोल करें? तो जो मन की चंचलता है, मन एक ऐसी चीज है, मन एक ऐसी चीज है, वो बहुत पावरफुल है। मन की बहुत सारी शक्तियां हैं, लोग उन शक्तियों को जानते नहीं, इसलिए उसका लाभ नहीं ले पाते। तो हमें मन की शक्तियों को जानना चाहिए और उसका पूरा लाभ लेना चाहिए। मन की सबसे बड़ी शक्ति है संकल्प। कौन सी? आप कुछ भी काम करना चाहें आप कर सकते हैं, मजबूत संकल्प होना चाहिए। मैं ये काम करूँगा, करके दिखाऊंगा। कई लोग चैलेंज करते हैं, ये कौन से खेत की मूली है, ये करेगा, हैं? शक्ल देखिए, जा नाले में मुंह धो गया। ऐसे ऐसे लोग चिढ़ाते हैं, सच कह रहा हूँ, ऐसे ही चिढ़ाते हैं ना। तो जब लोग चिढ़ाते हैं ना तो उस समय अपनी पावर को समझना चाहिए। अच्छा, मुझे चैलेंज करते हो, करके दिखाऊंगा, मुझे चैलेंज स्वीकार है।
तो फिर पूरा जोर से संकल्प करें, अब तो मैं करके ही छोड़ूंगा। जब व्यक्ति ठान लेता है कि मैं करके छोड़ूंगा, तो वो ऐसे आश्चर्यजनक काम कर जाता है जो मतलब सोचना भी मुश्किल है। मैंने ऐसे बहुत सारे वीडियोस भी देखे हैं और समाचार भी सुने हैं। ऐसे ऐसे लोग जिसकी टांग ही नहीं है, एक टांग है असली और एक नकली, नकली टांग लगा करके रेसिंग में फर्स्ट गोल्ड मेडल लेकर आए। कभी आपने सुना? ऐसे आते हैं ना किससे, टांग है नहीं बेचारे की और एक्सीडेंट में टांग कट गई, उसके बाद उसने नकली स्टील की टांग लगवाई और उसके बाद फिर प्रैक्टिस की और वो गोल्ड मेडल लेकर आया जीत में। कोई कोई तो ओलंपिक तक भी पहुंच जाते हैं। अब बताइए, 2 टांग वाला बेचारा हार गया और वो 1 टांग वाला जीत गया। तो ये मन की शक्ति है। तो आप मन की शक्ति का पूरा लाभ उठाएं, संकल्प करें मुझे पढ़ना है और पूरा पढ़ूंगा, ध्यान से पढ़ूंगा, इतने नंबर लाऊंगा, तो बस फिर आप पूरी ताकत लगाएंगे और आप जीत जाएंगे। तो मेरा भी बचपन से ऐसा ही स्वभाव है, जो मुझे चैलेंज कर दे फिर मैं छोड़ता नहीं उसको। पहले तो मैं अपने ढंग से चलता हूँ, अगर कोई मुझे चैलेंज कर दे कि आप ये काम नहीं कर सकते तो मैं स्वीकार कर लेता हूँ और फिर मैं करके ही दिखाता हूँ। बहुत साल पहले की बात है, जब बहुत 16-18 साल की उम्र थी, तो एक व्यक्ति ने मुझे चैलेंज कर दिया, तुम कार नहीं चला सकते। मैंने कहा अच्छा, स्कूटर तो मैं चलाता ही हूँ, वो तो मुझे चलाना आता है, कार कोई बड़ी बात तो नहीं है, कार भी सीख लूँगा मैं। नहीं तुमसे कार नहीं चलेगी। मैंने कहा चैलेंज? बोला हाँ चैलेंज। मैंने कहा ठीक है। तो मेरा एक दोस्त था, वो कार का उसका काम था, तो मैं उसके यहाँ चला गया। फिर मैंने उससे कहा भाई मुझे कार सिखा दो। बोले ठीक है चलो, मैं जा रहा हूँ 4 किलोमीटर दूर, बैठ जाओ मेरे साथ। मैं उसके साथ बैठ गया। तो कैसे गियर लगाते हैं वो मैंने सीख लिया। स्कूटर तो मैं जानता ही था, तो कोई भारी काम तो था नहीं। तो कार का पहला गियर ऐसे लगाना, दूसरा ऐसे लगाना, तीसरा ऐसे लगाना, चौथा ऐसे। और फिर मैंने 4 किलोमीटर उसके साथ स्टीयरिंग भी संभालने का अभ्यास कर लिया। ठीक है, तो 15 मिनट में हम वहाँ डेस्टिनेशन पे पहुँच गए, 4 किलोमीटर। फिर वहाँ घर में उसको कुछ काम था, वो काम निपटा लिया। फिर वापस आए। जब वापस आए तो मैंने कहा अच्छा भाई अब तू इधर बैठ जा और अब मैं चलाऊँगा। बोला तू ठोक देगा, अभी पहला ही तो दिन है। मैंने कहा मैं बहुत कॉन्फिडेंस वाला हूँ, मैं नहीं ठोकूंगा, मेरी गारंटी। तू इधर बैठ जा, मुझे यहाँ बैठने दे। फिर उसने मान ली मेरी बात, तो वो बैठ गया और फिर मैं ड्राइविंग सीट पे बैठा और 4 किलोमीटर वापस ठीक ठाक ले आए, एक भी जगह नहीं ठोका। फर्स्ट क्लास गाड़ी चलाई और उसका चैलेंज तोड़ दिया। जो कहता था तू कार चलाना नहीं जानता या नहीं सीख सकता, सिर्फ 15 मिनट में कार चलाना सीख लिया और 4 किलोमीटर फर्स्ट क्लास चला के लाया पहले ही दिन। तो ये है मन की शक्ति। जब आप संकल्प कर लेंगे तो कुछ भी कर सकते हैं। तो आप ये संकल्प करें मुझे पढ़ना है, मन को एकाग्र करना है, इधर उधर नहीं देखना, वो कौन क्या कर रहा है उसके ऊपर ध्यान नहीं देना, बस मुझे मेरा काम करना है। इस तरह आप मन को कंट्रोल कर सकते हैं। चाहे आप पढ़ाई में करो, संगीत में करो, किसी इंजीनियरिंग में करो, किसी पकाने खाने में करो, किसी भी काम में करो, हर जगह कर सकते हैं। और इससे पहले वाला क्या बात थी जो मन के हैं, ओवर थिंकिंग। तो ओवर थिंकिंग का भी यही समाधान है कि मुझे जो सोचना है, मुझे इस टॉपिक पर सोचना है और बस इतना सोचना है कि जिससे मेरा उद्देश्य सिद्ध हो जाए, मेरा उद्देश्य पूरा हो जाए। उसके लिए क्या क्या इंपॉर्टेंट बातें, 2-4 बातें सोच लेनी है, बस फिर ख़त्म। फिर और ज़्यादा नहीं सोचना, उसको फिर संकल्प से ही ब्रेक लगाएंगे। जो सोचना था सोच लिया, अब क्यों उस पर खामखा टाइम खराब करूं, मेरा और काम बिगड़ जाएगा। तो जब सोचना था जितना उतना सोच लिया, फिर उसके बाद फिर दूसरा काम शुरू कर दो, तो आप ओवर थिंकिंग से बच जाएंगे। यदि आपने दूसरा काम शुरू नहीं किया, आप खाली बैठे हैं, तो फिर ओवर थिंकिंग करेंगे। तो ओवर थिंकिंग से बचने का ये तरीका है कि वो काम पूरा हो गया, फिर अपना दूसरा शुरू करो, फिर तीसरा करो, चौथा करो। काम की लिस्ट होनी चाहिए आपके पास, खाली कभी नहीं बैठना। 5 मिनट मिल गए, 5 मिनट को भी यूज़ करो, खाली नहीं छोड़ना। खाली दिमाग शैतान का घर, एक कहावत है, सुनी होगी आपने। जब आदमी बिल्कुल खाली होता है, फिर उसके दिमाग में फतूर उठता है, उल्टा सीधा विचार आएगा, फिर कोई नुकसान करने की बात सोचेगा। तो खाली बैठना नहीं, 5 मिनट खाली मिला, चलो 5 मिनट वॉक करेंगे और मन में गायत्री मंत्र का पाठ करेंगे, तो फालतू विचार नहीं आएगा।
जब भी आपके पास कोई काम नहीं है फुर्सत में, तो अपने मन में गायत्री मंत्र का पाठ शुरू कर दें, तो फालतू विचार बंद हो जाएगा, ओवर थिंकिंग खत्म हो जाएगी। या तो गायत्री पाठ में मन लगाएं या फिर काम की बात सोचें, ये उसका समाधान है। तो जैसे आपने हमें एक सल्यूशन दिया कि मन को एकाग्र रखना चाहिए, बट जीवन में कभी ऐसी स्थितियां आ जाती हैं कि मान लो किसी की मृत्यु हो गई या फिर कहीं हम फेल हो गए, तो हम शायद डिप्रेशन में चले जाते हैं या फिर हम दुखी हो जाते हैं। तो ऐसे स्थितियों में मन को कैसे एकाग्र रखें या फिर उसको कैसे स्थिर रखें? तो मतलब कोई ऐसी मित्रों में, परिवार में, रिश्तेदारों में कोई ऐसी घटना हो गई जिसका हमें थोड़ा शॉक लगा, झटका लगा, किसी की मृत्यु हो गई, धंधे में, व्यापार में नुकसान हो गया, किसी का एक्सीडेंट हो गया, हाथ पैर टूट गया, आदि आदि। तो ऐसी घटनाओं में हमको पहले से तैयारी रखनी चाहिए। अगर हम केवल मोटी मोटी बातें ही सोचते हैं और आत्मा, परमात्मा, कर्मफल, पुनर्जन्म, बंधन, मुक्ति हैं, इन बातों पर नहीं सोचते, तो फिर ऐसी स्थिति में वो घटनाएं हमको ज़्यादा प्रभावित करेंगी। उनके प्रभाव से बचने के लिए हमको ये सारी बातें सीखनी पड़ेंगी कि मैं कौन हूँ। चलिए बताइए, मैं कौन हूँ, शरीर या आत्मा? आत्मा। क्या आत्मा उत्पन्न होता है? नहीं होता। क्या आत्मा मरता है? नहीं मरता। क्या शरीर पैदा होता है? होता है। क्या शरीर मरता है? मरता है। क्या शरीर में घिसावट होती है? होती है। तो ये बातें भी हमको थोड़ी थोड़ी रोज़ सोचनी चाहिए। ये नॉलेज भी हमारे अंदर होना चाहिए कि शरीर तो नाशवान है, आज नहीं तो कल, 50 साल, 80 साल, 100 साल, उसके बाद तो जाएगा ही, कोई 1000 साल तो जीने वाला नहीं। तो शरीर तो जाएगा, उम्र बढ़ेगी, धीरे धीरे 40-50 के बाद घिसावट आएगी, शक्ति घटेगी और धीरे धीरे ख़त्म हो जाएगा। अब हम रोज़ इन चीज़ों का अभ्यास करते रहेंगे तो जिस दिन ऐसी कोई घटना होगी, किसी का एक्सीडेंट हो गया, हड्डी टूट गई, किसी की डेथ हो गई, तो उस दिन झटका नहीं लगेगा आपको और आप संभाल लेंगे अपने आप को कि हम रोज़ तो सुनते ही हैं ये शरीर तो टूटने ही वाला है, एक ना एक दिन तो टूटेगा ही, एक ना एक दिन तो नष्ट होगा ही, और इसमें घिसावट तो होती ही है। हमारे पास सब तरह की उम्र वाले बैठे, देखो ये छोटे बच्चे बैठे हैं, फिर ये बड़े वाले आ गए, फिर और बड़े वाले आ गए, वो बड़ी लोग बैठे। तो हम सबका अध्ययन करें तो हमें पता चल जाएगा कि शरीर में परिवर्तन होता है, उम्र के हिसाब से होता है। तो इन बातों को भी हम थोड़ा थोड़ा दोहराते रहेंगे तो उस घटना के होने पर हमको झटका नहीं लगेगा, हम उसके लिए तैयार हैं। जिस घटना के लिए आप मानसिक रूप से पहले से तैयार हैं कि ऐसा हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है, अगर आप पहले से तैयार हैं तो उस घटना के होने पर आपको झटका नहीं लगेगा, शॉक नहीं लगेगा। ये क्या हुआ? जब लोगों के साथ ऐसी घटना होती है और उनको झटका लगता है तो उन्हीं को लगता है जिन्होंने ऐसा पहले कभी सोचा ही नहीं, पहले कभी तैयारी ही नहीं की। जब वो पहली बार घटना सामने आती है तो खूब दुखी होते हैं, रोने लगते हैं, परेशान हो जाते हैं। फिर लोग उनको समझाते हैं, भाई तू चिंता मत कर, हम तेरे साथ हैं। फिर वो कहता है, मैं क्या बताऊं, मैंने ऐसा कभी सोचा ही नहीं था। अब उसकी हालत ख़राब हो जाती है। भाई तुमने पहले ऐसा नहीं सोचा था, इसीलिए तो आज तुम्हारी हालत ख़राब हुई। अगर पहले से सोचा होता और मानसिक तैयारी की होती तो आज तुम्हारा ये हाल नहीं होता। तो उस घटना से, शौक से बचने का ये रास्ता है। इन बातों को भी थोड़ा थोड़ा जानें, सीखें, अभ्यास करें, दिमाग में रखें। ये तो संसार है, यहाँ तो होता ही रहता है। फिर मैं तो आत्मा हूँ, मेरा तो कुछ बिगड़ता नहीं, ना मैं घटता हूँ ना मैं बढ़ता हूँ। शरीर घटता है, शरीर बढ़ता है, शरीर पैदा होता है, शरीर मरता है। शरीर मरने के बाद भी मेरा कुछ नहीं बिगड़ता। मेरा एक शरीर छूट जाएगा, दूसरा मिल जाएगा। जैसे गीता में आपने सुन रखा है, हम पुराने कपड़े छोड़ देते हैं, नए पहन लेते हैं। बताओ क्या तकलीफ है? पुराने कपड़े छोड़कर नए कपड़े पहनने में कष्ट होता है क्या? नहीं होता ना। तो ऐसे ही शरीर भी तो कपड़ों की तरह ही, पुराना शरीर हो गया, घिस गया, छोड़ दिया, दूसरा नया मिल गया, तो इसमें क्या तकलीफ है? तो ऐसे तैयारी करेंगे तो आप खुद को बढ़िया मेंटेन कर लेंगे, कोई झटका नहीं लगेगा, मस्त रहेंगे। जी फॉलोअप सवाल था इस हाँ पे बोलिए।
साइंस में ऐसा कहा गया है कि आप जैसा सोचते हैं आपके साथ वैसा होता है। तो अगर हम खुद की ऐसी तैयारी करें कि चलो कभी मेरे पिताजी की मृत्यु हो जाएगी, कभी मेरी माता जी की हो जाएगी, ऐसा अगर हम नेगेटिवली भी सोचें, चलो पॉजिटिवली भी सोचें, तो ये या तो जल्दी भी हो सकता है या देरी से भी हो सकता है। तो क्या ये गलत नहीं होगा? ये साइंस का विचार गलत है। कैसे गलत है? वो ये कह रहे हैं जैसा हम सोचते हैं वैसा होता है। अगर हम ये सोचें मेरे पिताजी की मृत्यु नहीं होगी, तो क्या 1000 साल तक नहीं होगी? वो तो फिर भी होगी। आप वैसा सोचो, कैसा भी सोचो, वो तो सृष्टि का नियम है, वो तो होएगी, उसको कोई भी नहीं रोक सकता। तो ये कहना गलत है कि अगर हम ऐसा सोचेंगे तो वैसा ही होगा, हम नहीं सोचेंगे तो भी होगा, वो तो नियम है सृष्टि का। तो ये बात झूठ हो गई। दूसरी बात, वो कहते हैं जैसा हम सोचते हैं वैसा ही होता है। अब मुझे ये बताओ, कौन व्यापारी है जो ये सोचता है कि मुझे धंधे में नुकसान हो जाए, फिर भी नुकसान होता है? सब सोचते हैं मुझे फ़ायदा होना चाहिए, फिर सबको फ़ायदा होता है? तो उनकी बात झूठ हुई ना, कि हम जैसा सोचेंगे वैसा होगा। तो ऐसा नहीं है, जैसा हम सोचेंगे वैसा होगा। ये बात को अलग दृष्टिकोण से सुनिए। ये बात आधे अंश में ठीक है, और जिस अंश में वो कह रहे हैं वो गलत है। आधे अंश में ये बात सही भी है। अगर जैसे अभी अभी मैंने बताया था कि मन के अंदर बहुत ताकत है, शक्ति है संकल्प की, तो ये वो बात है। अगर आप संकल्प करेंगे कि मैं क्लास में फर्स्ट आ सकता हूँ, मैं मेहनत कर सकता हूँ, तो आप फिर उतनी मेहनत भी करेंगे, और जब आप मेहनत करेंगे तो रिजल्ट मिलेगा ना, फिर तो आएगा रिजल्ट। मेरी क्लास में बहुत से लोग पढ़ते थे, तो मैंने संकल्प किया मुझे फर्स्ट आना है, फिर मैंने जम के मेहनत की, मैं फर्स्ट आ गया। आपने संकल्प किया मुझे सीए करना है, अगर आप संकल्प नहीं करते तो आपकी सीए नहीं होती। आपने संकल्प किया मुझे ये कंप्यूटर में मास्टर बनना है, आपने पूरी जान लगा दी तो आप बन गए। तो ये है मन की शक्ति। अगर आप इस तरह से पॉजिटिव सोचेंगे और मेहनत करेंगे उस हिसाब से, तो वो काम हो जाएगा। पर सृष्टि नियम के विरुद्ध नहीं होगा, वो तो सृष्टि नियम है ही है। और दूसरी बात, यदि आप नेगेटिव सोचेंगे, नहीं नहीं मैं तो कुछ नहीं कर सकता, मुझे कुछ नहीं आता, मैं तो बेवकूफ़ हूँ, ये सब लोग समझदार हैं, मैं तो पागल हूँ, मुझसे कुछ नहीं होगा, ये नेगेटिव थिंकिंग है। ये नहीं करनी चाहिए, ये नहीं करनी चाहिए। ये कॉन्फिडेंस तो होना चाहिए कि हाँ मुझ में इतना स्किल है तो इतना तो मैं कर सकता हूँ। बाकी सारे लोग आईपीएस नहीं होते, सारे आईएएस नहीं बनते, सारे डॉक्टर नहीं बनते, सारे इंजीनियर नहीं बनते, सारे पायलट नहीं बनते, वो तो सही बात है। पर अपनी कैपेसिटी, अपनी क्षमता, अपनी रुचि, अपना सामर्थ्य को देखो कि हाँ ये काम तो मैं कर सकता हूँ, बस उस तरह से सोचना चाहिए। ये बात ठीक है। और वो गलत है कि जो मैं सोचूंगा तो वही होगा, ये गलत है। ऐसा नहीं होता है। कोई व्यापारी नहीं सोचता कि मुझे नुकसान हो जाए, फिर भी नुकसान होता है व्यापार में। कोई नहीं सोचता मेरा दिवाला पिट जाए, फिर भी दिवाले पिटते हैं। और कोई नहीं सोचता कि मेरा एक्सीडेंट हो जाए फिर भी होते हैं। कोई चाहता है मेरा एक्सीडेंट हो जाए? कोई भी नहीं चाहता, फिर भी हो जाते हैं। तो इस एंगल से उनकी बात ठीक नहीं है। तो समय को ध्यान में रखें। और कितने प्रश्न बचे आपके? और भी हैं? हमारे पास कल का दिन और भी है कल आएंगे? हाँ चलो कोशिश करो। अब आप कहेंगे हम कोशिश करेंगे, तो कोशिश करना भी, खाली कह के नहीं छोड़ देना। अगर आप कोशिश करेंगे तो आप आ जाएंगे, ठीक है? तो हमारा थोड़ा ही काम बचा है। मैं भी कल का दिन हूँ यहाँ पर, तो आप लोग भी आइए, ये लोग भी आ जाएंगे। कोशिश करेंगे तो हो जाएगा, ठीक है ना? कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। तो हम जीत जाएंगे ज़रूर। बचा हुआ काम कल पूरा कर लेंगे। तो समय को ध्यान में रखते हुए विराम देते हैं। एक बार ओम का उच्चारण करेंगे। बोलना आपको, बोलो। जब भी हम हवन करते हैं तो हमको हवन करने का टाइम नहीं मिलता। तो अगर हम हवन करें तो टाइम नहीं मिलता, तो टाइम कैसे मिलेगा? अच्छा, आपको टीवी देखने का टाइम मिलता है? मिलता है? हाँ देखो, टीवी का टाइम मिलता है, के बाद वो भी। खेलने का टाइम मिलता है। हाँ, नहीं खाली थोड़ी देर, थोड़ी देर खेलने का टाइम मिलता है। नहीं बहुत देर। जितनी देर भी मिलता है ना, तो आप खेलते हैं, खाना भी खाते हैं, और स्कूल भी जाते हैं,
पढ़ते भी हैं, तो सारा टाइम मिलता है, तो हवन का क्यों नहीं मिलता है? देखो सुनो सुनो सुनो, मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो। आप जिस काम को करना चाहते हैं, क्या बोला, बोलो, जिस काम को करना चाहते हैं उसके लिए टाइम मिल जाएगा। बस आपने पूछा ना हवन का टाइम नहीं मिलता तो कैसे मिलेगा, मैंने उत्तर दिया कि अगर आप चाहेंगे तो टाइम मिल जाएगा, आप चाहते ही नहीं तो टाइम नहीं मिलता। थोड़ी आवाज़ कम करें, इसकी सीटी मार रहा है। आप जिस काम को करना चाहेंगे कि मुझे ये करना है, मेरी बहुत इच्छा है, तो आपको टाइम मिल जाएगा। आप दो काम छोड़ के इधर से उधर से कहीं ना कहीं से टाइम खींच लेंगे। अच्छा, खाने का टाइम मिलता है, लोगों को 1-1 घंटा फ़ोन पे गप्पे मारने का टाइम मिलता है, वीडियो देखने का टाइम मिलता है, फेसबुक पे टाइम मिलता है, इंस्टाग्राम पे टाइम मिलता है, व्हाट्सएप पे खूब टाइम मिलता है, हवन का क्यों नहीं मिलता है? आप चाहेंगे तो मिल जाएगा। अपने पापा से कहो, पिताजी से कहो, हमको हवन करना है। सुनो मेरी बात, अपने पिताजी से कहो हमको हर रोज़ हवन करना है, बस, तो फिर वो भी कहीं ना कहीं से टाइम निकालेंगे। सुबह करेंगे, शाम को करेंगे, जब भी होगा इधर से उधर से कहीं ना कहीं से समय निकालेंगे। जब आप कहते हैं हमको खाना है, तो आपके खाने की व्यवस्था करते हैं कि नहीं? ओ बिटिया सुनो, जब आप कहते हैं हमको भोजन खाना है, तो आपके खाने की व्यवस्था करते हैं या नहीं? हमको पढ़ना है, तो स्कूल जाना है, तो स्कूल की व्यवस्था करते हैं या नहीं? तो जब आप कहोगे हमको हवन करना है, तो हवन की भी कर देंगे। बस आप मजबूत बनो कि हमको हवन करना है, हो जाएगा। ठीक है, चलो अब बात बाकी कल करेंगे। एक बार ओम का उच्चारण करेंगे। दोनों हाथ जोड़िए और बोलिए, सर्वेभ्यो नमः। सबको सादर नमस्ते जी। सबको सादर नमस्ते जी। हाँ, आपस में भी नमस्ते करेंगे। धन्यवाद।